मथुरा में बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट विधेयक को लेकर एक जानकारी है जो कि पास किया गया, जिसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो फिलहाल सामने आ रही हैं। मंदिर प्रबंधन और सुविधाओं में सुधार की जो उम्मीदें हैं वो साफ तौर पर देखी जा रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको बताते चलें कि चर्चा का प्रमुख विषय ये यहाँ पर बना हुआ नजर आया है। तो मथुरा से महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल आपको बता दें, उनका ये कहना है कि इससे न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी बल्कि मंदिर से जुड़ी व्यवस्थाओं में भी सुव्यवस्थित चीजें देखने को मिलेंगी। वास्तव में इस विधेयक के पास होने की जानकारी सोमवार को मंदिर सेवायतों के बीच चर्चा का प्रमुख विषय बनी रही है। सेवायतों और स्थानीय लोगों के बीच इस फैसले को लेकर अलग अलग पहलुओं पर बातचीत होती रही और भविष्य में मंदिर प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं में होने वाली बदलावों को लेकर चर्चाएं जारी रही। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार के इस निर्णय को मथुरा और वृंदावन में मंदिर प्रबंधन को सशक्त बनाने और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता देने वाला कदम भी बताया गया। आज बांके बिहारी न्यास अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आज जो इस नियमावली में आज जो मोहर लगी है, ये अत्यंत प्रसन्न का क्षण है। बहुत आनंद और गर्व की बात है कि अभी बांके बिहारी कॉरिडोर का विस्तार शीघ्र से शीघ्र होगा, जिसकी वजह से वृंदावन धाम में आने वाले करोड़ों दर्शनार्थियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही साथ आने वाले समय में वृंदावन धाम में जितने भी ग्लोबल टूरिस्ट आते हैं उनका और भी विशेष रूप से आकर्षण बढ़ेगा। जैसा कि विगत वर्षों में देखा गया है कि अनचाही जो घटनाएं सुनने को मिलती थी, अब ऐसी भी घटनाओं पर रोकथाम होगी और समस्त दर्शनार्थियों को विधिवत बांके बिहारी जी के दर्शन होंगे। अधिनियम 2025 सरकार के द्वारा पास किया गया है और ये पहले ही विधान परिषद और विधानसभा पास हो चुका था। आज महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा संतुष्टि कर दी गई। तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से बांके बिहारी की व्यवस्थाएं उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, यानी व्यवस्थाएं सुचारू होंगी और पारदर्शिता बनेगी। और जो व्यवस्थाएं वहां की जो दिक्कतें आ रही थी श्रद्धालुओं को दर्शन करने में, लोग आते थे परेशान होते थे। वृंदावन अंतर्राष्ट्रीय लेवल से मंदिर है, लोग विदेशों से आते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी। तो इस विधेयक के आने के बाद निश्चित रूप से बांके बिहारी की व्यवस्था में बहुत बड़ा, जो व्यवस्थाओं में गड़बड़ी थी वो दूर होगी, श्रद्धालु विधिवत रूप से दर्शन कर सकेंगे। और मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश जनता में भी जाएगा, लोगों में, जनमानस में भी जाएगा और आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। जब वहां व्यवस्था सही हो जाएंगी तो श्रद्धालु भी बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को लगता था कि व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, तो लोकल स्तर से और बाहर से आने वाले श्रद्धालु नहीं आ पा रहे थे। देखिए, आज विधान परिषद में पास होने के बाद ये एक कानून बन गया है और उपराज्यपाल की जैसे ही साइन हो जाएंगे या हो गए हैं, जैसे मेरे को पता लगा है, तो ये अपने आप में ये लागू हो गया है। ये ऑर्डिनेंस पहले ही आ चुका था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी विवेचना के लिए इसको हाई कोर्ट भेज दिया था। हाई कोर्ट में फिर सत्र खत्म होने वाला था तो कोर्ट की इजाज़त से विधान सभा में उसको पास कराया गया और अब दूसरे जैसी सेशन आया और इसको विधान परिषद में भी पास हो गया। मैंने हमेशा से ही, शुरू से ही इस न्यास का और इस विधेयक का स्वागत किया है। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है और मैं राज्य सरकार को, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ। बांके बिहारी ट्रस्ट विधेयक बन चुका है, उसको राज्यपाल ने मंजूरी दी थी। अब ये विधेयक कानून बन चुका है। ये बेहतर प्रबंधन के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अच्छे रोड बनाए जाएंगे, सुलभ शौचालय बनाई जाएंगी और जो भीड़ का दबाव होता है उसको कम किया जाएगा, दर्शन सुलभ कराए जाएंगे। तो इन सभी प्रबंधन की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए यह कानून बनाया गया है और सभी सरकार की और सभी लोगों की यही भावनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं कि जो भी तीर्थयात्री यहाँ दर्शन करने आते हैं उनके साथ कोई अनहोनी घटना ना हो। भीड़ का दबाव कम करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो जिस प्रकार लोगों के साथ घटनाएं हुई, कई लोग मारे गए, उन घटनाओं को रोकने के लिए इस तरह की सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।